हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा अगला सेशन है टॉप 10 नेम रिएक्शंस का। इस नेम रिएक्शन में क्या खास है? इसमें खास है कि अगर हमें ये समझना है कि विलियमसन सिंथेसिस में रिएजेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, या कैसे सिलेक्ट करें सबस्ट्रेट और रिएजेंट को ताकि एक जो प्रोडक्ट डिजायरेबल है वो मिल सके, या फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम ये समझना चाहते हैं कि हाउ फ्लोरीन इज एडेड या अदर हैलाइड आयंस आर रिप्लेस्ड। इन द सेम वे फिंकरस्टीन में भी अगर हम जानना चाहते हैं कि हाउ आयोडीन इज एडेड, तो आप आज के लेक्चर में ये कवर कर सकते हैं। जैसे कि कोल्स रिएक्शन में और रीमर-टीमन रिएक्शन में, कोल्स में हम डिस्कस करेंगे हाउ CO2 इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि रीमर-टीमन में कैसे क्लोरोफॉर्म से आपका सैलिसिलडिहाइड और CCl4 से सैलिसिलिक एसिड बनता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन सा कार्बिन है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विलियमसन सिंथेसिस की, तो व्हाट वी कैन से कि विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट इज टू बी इंपॉर्टेंट कि इसका यूज किस लिए करें। तो इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइट। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ईथर के लिए। मेजरली इसमें जो रिएक्शन है उसको जनरलाइज करके नहीं लिखना चाहिए, मतलब RX प्लस RO माइनस नहीं लिख पाएंगे। रीजन बीइंग अभी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स राइट अ रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन लिख दी यहां पे, CH3Cl प्लस CH3CH2ONa। ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव। अब अगर हम देखें तो नाम भी लिख लेते हैं, क्या नाम है इनके। तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है हमारा? मिथाइल क्लोराइड है। और ये क्या है हमारा? दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड है। सेम वे एक दूसरी रिएक्शन है, वो भी CH3CH2Cl प्लस यही लिख देते हैं CH3CH2ONa। इधर प्लस आ गया और इधर माइनस। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान देनी है इसमें, वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग हमें ये देखना है कि एक तो इसमें एल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है, दूसरा इधर एनायन यूज हो रहा है। एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी। अब N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, मींस हमें ये क्लियर हो गया है कि यहां पर ये वाला स्पीशी जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो क्या समझ आया? सोडियम इथॉक्साइड इज न्यूक्लियोफाइल। एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है अगर हम देखें, क्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सर इधर प्लस भी है माइनस भी है, किसको बोले? ये तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। बिल्कुल सही। विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल देखें तो ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो जब भी कंफ्यूजन हो, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन देखिए, तो कार्बन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो यू कैन से दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? वो है कि एरो पे हीटिंग लिखा हुआ है। हीटिंग मींस दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट हायर टेम्परेचर। ओके, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर पॉसिबल है साइडवेज तो वो होके रहेगी। अब जैसे हमने हमेशा बोला है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की ही रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर एल्काइल हैलाइड, और क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, या इन अदर वेज वी कैन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या शो करने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। SN2 वाई? बिकॉज एनायन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और मिथाइल और इथाइल क्लोराइड में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते, राइट। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे? तो वी कैन से CH3O CH2 CH3, देन उसके बाद CH3 CH2O
CH2CH3। अगर हम देखें तो बेस जनरली ये जो सोडियम इथॉक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल अगर यही है तो आपका एक ईथर सिमेट्रिकल बना है और एक अनसिमेट्रिकल, मींस इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वी कैन प्रिपेयर बोथ, बट मोस्टली इससे जो ईथर बनता है, बिकॉज जनरली आवर रिएजेंट इज सोडियम इथॉक्साइड, तो मोस्टली इस रिएक्शन को अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर ईथर के दोनों तरफ, ध्यान से सुनना ये बात, अगर ईथर के दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन होते हैं तो वी कॉल इट एज अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या कहा जाता है? अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। और इसमें अगर दोनों तरफ इधर सेम है तो वी कॉल इट एज सिमेट्रिकल ईथर। कॉमन नेम में फंक्शनल ग्रुप को सीधा लिख दिया जाता है, जैसे कि ये है ईथर और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो वी कैन कॉल इट एज डाई इथाइल ईथर, राइट। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। सर एक क्वेश्चन है, ठीक है पूछिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं कि अगर मैं विलियमसन्स को ऐसे लिखूं, RX प्लस R डैश O माइनस Na प्लस हीट, इट गिव्स यू ROR डैश प्लस NaX। क्या ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस के लिए सही है? इज दिस करेक्ट? क्या ये रिएक्शन सही है? इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कमेंट कर देना। मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, आई होप कि कंसेप्चुअली हम उसे बहुत क्लियर कर पाए आपके ब्रेन में और हम कमेंट करके आंसर बता सकें क्या कि हमें ये बात समझ आई है नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको लगता है कि दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, देन कमेंट यस, अदरवाइज कमेंट नो। एंड अब आगे चलते हैं, इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इस पे इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स भी यूज करते हैं। वन थिंग इज दैट सोडियम इथॉक्साइड इज अ एनायन। ध्यान से सुनना मेरी बात, सोडियम इथॉक्साइड इज एन एनायन। एनायन मीन्स it can act as a base as well as nucleophile. What is the difference between nucleophile and base? Base always attack over H plus, whereas nucleophile always attack over carbon. So this is the basic difference. When a nucleophile can act as a base, when any endothermic reaction is favorable. अब elimination, when it is acting as a base, when, ध्यान सुनना मेरी बात, when anion is acting as a base, then it needs temperature. जब भी anion as a base act करना चाहेगा तो वो elimination reaction show करेगा, alkene बनाएगा। मतलब as a base जब act करेगा तो elimination होगा, elimination होगा तो reaction endothermic होगी, endothermic होगी तो उसे temperature चाहिए। अब इन द मीन टाइम आप सोचते रहिए व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मतलब अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl लिख दूं प्लस CH3 CH2O माइनस Na प्लस, एंड विलियमसन्स में हीटिंग ऑलवेज होती है, डेल्टा मींस हीटिंग, राइट। तो अब इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, स्ट्रेट चेन है तो N प्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? N प्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। इट कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो। सर अगर ये एज अ बेस एक्ट कर सकता था तो यहां क्यों नहीं किया? यहां एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है और इधर एलिमिनेशन में जो एल्कीन बनेगा, दिस इज हाईली अनस्टेबल एल्कीन, इससे बनेगा इथीन। अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करती है, तो योर आंसर इज ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। किस पे डिपेंड करेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। 1 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इथीन, इससे बनेगा इथीन। आप बताइए इथीन कितना है? तो आई गेस एवरीवन कैन से दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल एल्कीन, क्योंकि इसके बाद जो भी हायर मेंबर्स आएंगे
उनमें अल्फा हाइड्रोजन होने के चांसेस होंगे, राइट। तो इसलिए ये दो रिएक्शन है जो आपको ईथर ही देते हैं। हो सकता है और भी रिएक्शन हो, बट ये आप ही बताएंगे, बिकॉज स्टूडेंट का काम है प्रश्न करना, सोचना। आप जितना सोचेंगे उतने बेटर स्टूडेंट है, जितना पूछेंगे उतने बेटर स्टूडेंट है। सोचने से एक और दिमाग में बात आती है कि हम सोचेंगे सर आधा घंटा निकल जाएगा। नो, सोचोगे आधे घंटे में तो वो पूरे तरह के सारे कंसेप्ट हो गए। तो आप ये मत सोचिए सोच के एक क्वेश्चन हुआ, उस तरह के सारे क्वेश्चन सोच के हो गए। बिना सोचे आधे घंटे में 10 क्वेश्चन किए तो कुछ नहीं किया, वो क्रैमिंग हुआ। तो यहां पे जैसे ही बेस ऐड किया तो तुरंत ही इसने क्या दिया प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हियर इट इज एक्टिंग एज अ बेस। व्हाई? प्रोपीन स्टेबल है, प्लस सोडियम इथॉक्साइड इज अ बेस बिकॉज हाई टेम्परेचर जो नीडेड है इस रिएक्शन के लिए वो प्रेजेंट है, हीटिंग। एलिमिनेशन ऑलवेज अकर्स एट हीटिंग। एलिमिनेशन हमेशा किस पे होती है? हीटिंग पे होती है। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड सोडियम इथॉक्साइड हीट किया, क्या मिला हमें? प्रोपीन, राइट। तो इस तरीके से हमें सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी मैं कुछ रिएक्शंस और लिखने जा रहा हूं एंड मैं चाहता हूं कि आप उसका प्रोडक्ट ट्राई करें। सेम वे CH3 CH CH3 Cl, it can be written as CH3 CH2O minus Na plus sodium ethoxide heat। आप इसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करिए। देन वी कैन टेक क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम इथॉक्साइड। आप इसका प्रोडक्ट भी लिखने की कोशिश करिए। डेल्टा हीटिंग हो रही है, राइट। फिर CH3Cl प्लस सोडियम फिनॉक्साइड और हीट का प्रोडक्ट भी लिखने की कोशिश करिए। आई होप जैसे जैसे मैं लिख रहा था मेरे साथ आप भी इसका प्रोडक्ट लिखते जा रहे होंगे। तो आप इसे ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज रिएक्शन नंबर C इज ड्रॉबैक ऑफ विलियमसन सिंथेसिस बिकॉज higher alkyl halide shows elimination to form alkene as a major product। क्योंकि जो हायर alkyl halide होंगे वो एलिमिनेशन शो करेंगे और क्या बनाएंगे? एल्कीन। नाउ अब ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस पे भी ये एज अ बेस ही एक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म प्रोपीन। मीन्स मैकेनिज्म इज E2। क्या हो रहा है यहाँ पे? E2 हीटिंग की वजह से। अब अगर किसी को डाउट है, वैसे पूछना चाहिए आपको कि हाउ, जैसे हम कई बार ऐसा स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं और सोचते नहीं है, डायरेक्टली नॉलेज एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि हाउ एलिमिनेशन इज एंडोथर्मिक। तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक CCl बॉन्ड, एक यहां से CCl बॉन्ड टूट रहा है और एक यहां से CH। दो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग टूट रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। एक वीक पाई बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो व्हाट यू कैन से, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तो मैंने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, आप सोच के इसे देखिए कि समझ आ रहा है या नहीं। देन ई पार्ट, दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। क्या यहां एलिमिनेशन हो सकता है? नो, एल्काइल हैलाइड है, एलिमिनेशन नहीं हुआ बिकॉज एल्कीन बनने के चांसेस नहीं है। तो क्या यहां विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी? नो। व्हाई? बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि एराइल हैलाइड कभी भी, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते या रेयरली शो करते हैं, राइट। डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन एफ पार्ट, क्या यहां पे विलियमसन होगा? यहां बिल्कुल होगा, क्योंकि जो एफ पार्ट है यहां पे मिथाइल क्लोराइड है। अब दिमाग, इसकी वजह से ये वाला कई बार कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां ये सबस्ट्रेट है, यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि रिएजेंट।
तो अब O- बेंजीन होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर धीरे धीरे रेजोनेंस में जा रहा है तो डेंसिटी कम हो गई है। बट वीक न्यूक्लियोफाइल सही न्यूक्लियोफाइल है, तो ये O- जाएगा और CH3+ पे अटैक करेगा। SN2 मैकेनिज्म क्या मिला आपको? OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन शो करेगा। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये समझना है, ये समझना है विलियमसन सिंथेसिस में कि जो रिएजेंट है वो एनायन है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। बेस जनरली हाई टेम्परेचर पे होता है और विलियमसन सिंथेसिस में हीटिंग होती ही है, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना है रिएक्शन में, और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो क्या होता है ना, हमेशा काम की चीज आसपास रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोकस लिखा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना है कि अगर आप मोबाइल पे आप हो तो करोड़ों रुपए सोशल मीडिया वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दे रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, तो आप रह नहीं सकते बिना डिस्ट्रैक्शन के। इसलिए ऑलवेज यहाँ आपका टारगेट लिखा है फोकस। 5 4 3 2 1 फोकस। तो अब आपको क्या करना है, ये सोचना है कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है, या दोनों में से कौन सी रिएक्शन विलियमसन्स सिंथेसिस शो करेगी। ठीक है, आपको ये बताना है दोनों में से कौन सी रिएक्शन विलियमसन्स सिंथेसिस शो करेगी। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट। तो एक ये है और दूसरा ये, एंड वाई रीजन भी लिखना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप इस कंसेप्ट से समझ के खुद से आंसर दें। सर्च नहीं करना है, गूगल नहीं करना है, कहीं भी आंसर नहीं ढूंढना है, सोचना है। नहीं समझ आए फिर लेक्चर देखो, सोचना है, खुद से ही आंसर करना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है विलियमसन्स में। तो यहां पे हम विलियमसन्स सिंथेसिस को एंड करते हैं। नाउ let's discuss another name reaction which is very important, that is Coles reaction। ठीक है, तो सबसे पहले तो Coles reaction होती क्या है? तो Coles reaction है, you can say सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, नाम भी याद रखना, इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इस पे हम ऐड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी प्रेजेंस में हीटिंग होती है। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि सर कोल्स और गोल्डस्मिथ रिएक्शन सेम होती है डिफरेंट होती है? कोल्स और गोल्डस्मिथ रिएक्शन इज सेम, बस कोल के साथ स्मिथ इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है या कोलवे भी बोल देते हैं, तो कई बार हो जाता है कोल्ब्स बोल दिया तो अब क्या पूछना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पूछना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस करने के लिए एक को कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो, एक को कोल्ब स्मिथ लिख दो, या कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस या कोलबे स्मिथ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, राइट। अब दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, आई एम थिंकिंग कि चलो इसका आंसर बता देता हूँ। रीमर टीमन में सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, वो आपको सोचना होगा, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन है कि रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ शुरू हुई है। ओके, ये जो रिएक्शन है वो शुरू हुई है सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ शुरू हुई है, क्या फिनॉल से नहीं हो सकती थी? हमने सोडियम फिनॉक्साइड क्यों लिया है, वाई? इसका जवाब इसके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है इसका आंसर। और अब आप बोलोगे कि सर आपने रिएक्शन पूरी क्यों नहीं लिखी? मैं चाहता हूं कि आप खुद से प्रिडिक्ट करते रहें और फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं, नहीं तो फिर क्या होता है ना, बच्चा मैकेनिज्म से ऐसे सोचता है अरे ये तो बन ही जाएगा। तो अभी मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग हियर CO2, CO2 बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा रहे, बेंजीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल।
तो नेगेटिव में हमेशा कौन अटैक करता है? पॉजिटिव, राइट। अब यहां पर मैं आपसे बोलता हूं ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव। कार्बन क्या है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव। ऑक्सीजन, कार्बन क्या है? पॉजिटिव। तो कार्बन पे 2 डेल्टा प्लस, तो कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, बट दिस इज वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत वीक है, इसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, या फिजिक्स की टर्म में बोले प्लस और माइनस में जो अट्रैक्शन चाहिए वो फिनॉल और CO2 में नहीं हो पाएगा। अगर फिनॉक्साइड हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा डोनेटिंग है, ज्यादा एक्टिवेटिंग है, पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट। जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, O माइनस इज मोर एक्टिवेटिंग देन OH। क्या आपको इस वक्त शब्द का मतलब समझ आ रहा है? O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू O, यानी न्यूट्रल के कंपैरिजन में एनायन अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। बात भी सही है, क्योंकि OH का O और O माइनस का O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। तो अब बात डिपेंड करेगी किस पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ज्यादा किस पे है? O माइनस पे, तो वो डोनेट कर देगा, राइट। अब दैट्स व्हाई, इसलिए फिनॉल से रिएक्शन शुरू नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पे मेरा था आपसे कि कैन वी यूज फिनॉल, क्या हम फिनॉल यूज कर सकते हैं, राइट। कैन वी यूज फिनॉल, क्या हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में फिनॉल यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर मिल गया। देन अब तो सीधे जो आपने बेंजीन वाला अगर मेरा लेक्चर देखा है तो उसमें जो 2 स्टेप थे ना, सेम वही है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से सुनना, पहला स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये है C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CO2। अब समय के साथ कुछ हो रहा है क्या? समय के साथ क्या होगा कि जो कार्बन है वो प्लस है, तो वो धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब ये इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा तो समय के साथ एक और चीज होगी, क्या? ये बॉन्ड धीरे 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 टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो समय के साथ एक और चीज होगी, ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप बोलोगे सर आपने अब तक पढ़ा है फटाक से अटैक कर दो, यहाँ ऐसा होता है? नहीं सर, यहाँ इतना स्लो क्यों हो रहा है? वाई? इधर इतना स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वीक है, इतना ही अट्रैक्शन मिल पाया है इसे। अब उसके बाद फिर क्या होगा? हम हमेशा कितने मेंबर्ड रिंग देख के खुश होते हैं? 6, 1, ठीक है, ध्यान से देखना, 2, और ये डॉटेड वाली है 3, 4, और बीच में है Na+, ठीक है। अब ये Na+ क्या कर रहे हैं? पहले इधर था, अब ये इधर चार्ज बैलेंस करेगा। ध्यान से सुनना, ये डॉटेड वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। अब फिर यहां पे अट्रैक्शन बनेगा क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वाला अट्रैक्शन जो था वो कमजोर हो जाएगा। यानी कि पाला बदल लिया, सोडियम ने अपनी पार्टी बदल ली। पहले O- इसके साथ था, इधर आ गया, और बदलना भी पड़ेगा बिकॉज अब ये O- नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है? C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज जा चुका है, ठीक है। देख लो, क्या ये बात आपको समझ आई? दोबारा से देखो, यहां पर धीरे धीरे ये बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। अब जैसे ये बॉन्ड टूटा तो क्या बना? O-, जब ये माइनस बनेगा तो Na इधर आ जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया है। अब न्यूट्रल मतलब अब ये बचा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इधर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी। ये एक साइक्लिक रिंग है, कभी भी 6 मेंबर्ड रिंग। नेचर लव सिमेट्री। बी हाइव्स हेक्सागन, बबल करते हैं तो स्फेरिकल से पहले वो कैसा रहता है? हेक्सागन। तो 6 मेंबर्ड रिंग, ग्लूकोज, हेक्सागन, तो 6 मेंबर्ड रिंग इज ऑलवेज स्टेबल, तो अपने आप ये रिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो यू कैन कॉल इट एज इट इन्वॉल्व
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको बहुत ढंग से समझना, बहुत ढंग से क्यों समझना है, सो दैट आप इसके बाद अगला प्रोडक्ट लिख सको। तो इसके यहां से दिखा के लिखता हूं मैं आपको। देखो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूट गया है और जाके कार्बन के साथ जुड़ गया है, और कार्बन ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड तो सही रहा, दूसरा टूट गया है, O माइनस बन गया है। और जो O माइनस है उसने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। अब ये जो Na प्लस है वो इसके साथ क्या कर रहा है, चार्ज बैलेंस, राइट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है, करेक्ट। नाउ अब अगर आप देखो यहां पे एक और है हाइड्रोजन, दिस इज अनस्टेबल, yes or no? Yes, because benzene is aromatic or via cyclic transition state it becomes non-aromatic. To gain stability, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, वेरी फास्ट स्टेप जो हर बार होता है। पहला स्टेप क्या था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, फटाफट H निकलेगा, राइट। तुरंत क्या होगा, H निकलेगा, और ये H तुरंत कहां पहुंच जाएगा, O माइनस के पास। तो यू विल गेट OH COO माइनस, क्या कर रहा हूं, C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O Na प्लस। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। क्या है ये, सोडियम सैलिसिलेट। अब अगर इसी में मैं एक्सेस में H प्लस डाल दूं तो ये क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप इज CO2, व्हाट इट गिव्स यू, इट गिव्स यू सोडियम सैलिसिलेट, और अगर हम एसिडिक मीडियम कर दें तो फाइनली वी गेट सैलिसिलिक एसिड। Here मेजर प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड यानी ऑर्थो, ऑर्थो कभी मेजर नहीं होता, बट यहां पे मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो है, ध्यान से सुनना, यहां पे मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स ऑर्थो एज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या था हमारा, कोल इलेक्ट्रोलिसिस था। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि क्यों फिनॉल से रिएक्शन शुरू नहीं हो रही है, या क्यों सोडियम बीच में फंसा हुआ है, बिकॉज ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ हमें ये भी आंसर मिला, अदर बेंजीन की रिएक्शन की तरह यहाँ इलेक्ट्रोफाइल सीधा अटैक नहीं करता, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन या टाइमन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सबकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं, रीमर टीमन कर सकते हैं, रीमर टीमान कर सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है, राइट, टू रिएक्शंस, वन विद क्लोरोफॉर्म एंड वन विद CCl4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद फिनॉल। यहां भी यही क्वेश्चन है कि रिएक्शन फिनॉल से शुरू होगी तो क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, हीट, एंड क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको भी मैकेनिज्म वाइज ही डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस रिएक्शन विद अ मैकेनिज्म। कंसेप्चुअली चलते हैं। पहला तो दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि रिएक्शन फिनॉल से शुरू हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड से, C। यहां मीडियम बेसिक नहीं था, राइट, CO2 था, यानी कि मीडियम कहीं ना कहीं स्लाइटली एसिडिक था, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड। CO2 वाटर में क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। बट इधर मीडियम बेसिक है, तो आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए,
कि ऑर्गेनिक में मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन कौन सी होती है, तो ऑर्गेनिक में मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन होती है एसिड बेस, यानी कि सबसे पहले अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो होके रहेगी। तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, बताइए आप मुझे कि पहला स्टेप क्या होगा। तो यस, फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, 1 लिख देते हैं यहाँ पे। स्टेप 1 एसिड बेस रिएक्शन मींस फिनॉल, ऐसे लिख देता हूं PHOH, NaOH इज बेस। व्हाट इज बेस, एनायन तो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो बेस वो होते हैं जो किस पे अटैक करते हैं, हाइड्रोजन पे। किस पे अटैक करते हैं, हाइड्रोजन पे। तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो दिस इज स्टेप 1। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में और सोचेंगे क्या और कोई एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन एसिड बेस है। तो जितनी पॉसिबल एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है सब देख लो यहां पे। तो अब एक और रिएक्शन नजर आ रही है, वैसे ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन का 3 माइनस आई इफेक्ट, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन का 3 माइनस आई इफेक्ट इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, एसिडिक कर, क्या कर रहा है, एसिडिक। और जो OH माइनस है वो कहां से आ रहा है, NaOH से, तो वो बेस है। अब जब वो बेस है, राइट, अब जब वो बेस है तो OH माइनस इज एन आयन एक्टिंग एज अ बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। वो इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो OH माइनस अटैक करे, H ले जाएगा, क्या ले जाएगा, H। अब H गया तो ये H प्लस जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा। एट द सेम टाइम Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये Cl माइनस अकेला रह सकता है, और अगर अकेला रह सकता है तो क्यों किसी के साथ रहेगा, बॉन्ड तोड़ के अकेला रह लेगा। तो यहां से हमें समझ आया व्हाट इट गिव्स यू, C विद अ लोन पेयर Cl2 प्लस H2O प्लस Cl माइनस। तो क्या मिला आपको यहां पे, तो यू कैन से हमें मिला कार्बीन। क्या मिला हमें, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो कार्बन ने 2 तो बॉन्ड बना रखे हैं, पहले इसको यहां स्ट्रक्चर बना देते हैं, Cl और ये इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड है, ऐसे ही 2 यहां शेयर्ड हो गए, कितने हो गए, 4 और 2 6, 8 से कम है ना। लुईस ऑक्टेट मतलब जनरली, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगर हम लीव कर दें, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी ऐड कर सकते हैं। जनरली बॉन्ड जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसके पास 8 से कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने जो मैकेनिज्म समझाया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने जो मैकेनिज्म समझाया है अभी, ये जो डिस्कस किया है आपको प्रॉपर हमने, कि ये इलेक्ट्रॉन H लेके गया, ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया, Cl माइनस गया। इस मैकेनिज्म को समझते हुए आप बहुत आराम से बता सकते हो कि ये कौन सा कार्बीन है। ये आपको कमेंट करना है कि दिस इज सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, ये कमेंट करके बताना है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग सोचेंगे। आपका काम क्या है, आता है तो 5 बार लिख के देखूंगा, नहीं आता है तो 15 बार लिख के देखूंगा। अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करो। मैंने चूज किया है जेईई और नीट, तो मैंने इसकी तैयारी नहीं करनी है, मुझे इस पे अटैक करना है, स्टडी टू किल जेईई एंड नीट। तो कार्बीन बना, वाटर बना, Cl माइनस बना। कार्बीन कौन सा बना ये सोचना है, ठीक है। नाउ जितनी भी पॉसिबल एसिड बेस रिएक्शंस थी हो चुकी हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप 2, ठीक है। किस पे आएंगे, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 बेंजीन। जब बेंजीन है या बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ जाए
बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल है, तो हमेशा उस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास बेंजीन था फिनॉल जो बचा ही नहीं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की वजह से ये क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है हमारे पास? कार्बीन। जब कार्बीन बना था तो H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया था, यानी एक ऑर्बिटल खाली था। अब रिएक्शन होगी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, कार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, राइट? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आएगा, समझे? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, एक तो शेयरिंग में यूज हो गया अपना, एक एक्स्ट्रा आया तो कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रीमर डीमन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो रीमर डीमन में इलेक्ट्रोफाइल है कार्बीन। अब आपको क्या मिला? बोर्ड पे ध्यान से देखना, इसी से मैच करना चीजें, ठीक है? इसी से मैच करनी है। यहां पे ये आ गया, इधर ये आ गया, इधर डबल बॉन्ड O आ गया, इधर Cl2 आ गया, इधर माइनस चार्ज आ गया, इधर H आ गया। बेंजीन का काम क्या है? सब्स्टिट्यूशन शो करना। क्यों? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक हो गया, फिर एरोमेटिक होना चाहेगा। और सबसे ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन ऑर्गेनिक में कौन सी होती है? एसिड बेस। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद फेवरेबल कौन सी होती है? इंट्रामोलिक्यूलर। और अगर इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो तो हाईली फेवरेबल। C- is a base and this H plus is acidic because on loss of H plus it becomes extra stable due to gain of aromatic nature। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाएगा as like charges repel। नाउ क्या मिल रहा है हमें? सोचते हैं, सोचो सोचो, सोचने का ही तो फायदा है। तो अब यहां पे क्या आया? डबल 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 O-। ठीक है, ध्यान से देखना ये वाली बात। ये H को ले जा चुका है, C- किसको ले जा चुका है? H को। तो ये क्या मिल गया? CHCl2। क्या मिल गया? CHCl2 एंड दिस इज O-। आप चाहो तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर Na+ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? Na+। तो यू कैन से क्लोरोफॉर्म और NaOH डालने पे हमें एक इंटरमीडिएट मिला ONaCHCl2- अब OH- बेस का काम जितना कर सकता था कर लिया, सारे एसिडिक हाइड्रोजन कंज्यूम कर चुके हैं। OH- को हाइड्रोजन मिला फिनॉल से, ले लिया। क्लोरोफॉर्म से मिला, ले लिया। बेंजीन से मिला, ले लिया। खैर ये तो C- ले लिया, OH नहीं। अब OH- बैठ के सोचेगा मैं क्या कर सकता हूं, तो देखेगा एज अ बेस तो एक्ट नहीं कर सकता। तो जब चोर चोरी नहीं कर सकता तो क्या करेगा? उसे चोरी करने से रोकोगे तो अटैक करेगा। तो OH- अब H की चोरी नहीं कर सकता, वो तो रोक लिया है, तो क्या करेगा? कार्बन पे अटैक। यानी अब वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो CHCl2 इसको नेक्स्ट उसमें जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, आई होप आप नोट कर रहे होंगे रफली कहीं। तो अब इसके अगले स्टेप पे जा रहे हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड हियर न्यूक्लियोफाइल इज OH-। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-। तो स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है?
OH माइनस। कौन है? OH माइनस, राइट। तो लिख देते हैं रिएक्शन, ये हो गया O माइनस Na प्लस और ये हो गया CHCl2, CHCl2। एरो पे हमने क्या यूज किया? OH माइनस विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये बात तो धीरे धीरे याद हो जाएगी, मैं बार बार बोलता रहूंगा। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और कहीं पे प्लस माइनस दोनों होगा तो कार्बन पे क्या चार्ज है वो देखा जाएगा। जनरली रिएजेंट कार्बन पे अटैक करता है। सो हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप कर रहा है, दो हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट कार्बन पे दो प्लस जनरेट कर रहा है। व्हाट इज CH2 डेल्टा प्लस? इलेक्ट्रोफिलिक, कमी है इलेक्ट्रॉन की। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। मैकेनिज्म इज SN2, तो एल्काइल हैलाइड SN2 शो करेगा, तो दोनों Cl को OH रिप्लेस कर देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोनों Cl को OH क्या करेगा? रिप्लेस। ठीक है, क्या करेगा? रिप्लेस। OH OH। एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं? अनस्टेबल, तो क्या होगा? H2O, H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएंगे। जब वो निकल जाएगा तो क्या होगा? यू कैन से O माइनस Na प्लस CHO। ठीक है, मीडियम बेसिक है तो H आने के चांसेस नहीं है, तो मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा? मीडियम को एसिडिक, तो लास्ट में एक्सेस में एसिड डालो क्योंकि बेस को भी न्यूट्रलाइज करना है। एंड व्हाट यू विल गेट, क्या मिला? सैलिसिलडिहाइड। वाई? वाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड ऑर्थो पे लगा है। क्यों हमेशा पैरा मेजर होता है लेकिन यहां ऑर्थो है? रीजन बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैकेनिज्म डिस्कस करने के बाद you should able to answer these things, which is electrophile। electrophile कौन है? सेकेंड थिंग यू शुड आंसर, दूसरी चीज आंसर देना चाहिए, टाइप ऑफ कार्बीन, कौन सा कार्बीन यहां एज अ इलेक्ट्रोफाइल है। देन थर्ड थिंग, व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों है? इसका भी आंसर आपको देना आना चाहिए कि क्यों यहाँ पे ऑर्थो मेजर होता है। एंड विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व, तो क्या कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व कर रहा है? ओनली EAS या SN2? तो अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इन क्वेश्चन के आंसर्स भी इजीली कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन। ये क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। नाउ अगर ये मैकेनिज्म बहुत ढंग से समझ आया, अगर आपको ये मैकेनिज्म बहुत ढंग से समझ आया है, तो मैं ये कहता हूं कि इस मैकेनिज्म में अगर मान लेते हैं कि जो एक ग्रुप बना है CH, मतलब अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है तो भी क्या ये रिएक्शन हो सकती है? मतलब OH और CH3, ऑर्थो पे CH3 लगा दो एंड सोचो क्या अब रीमर टीमन रिएक्शन पॉसिबल है? तो एक और सोचना, स्टूडेंट वही जो सोचे, जितना सोचोगे उतना ब्रेन डेवलप होगा। आपने देखा होगा कंसेप्चुअल आइडियाज या अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही आती है। टीचर कितनी भी बार बोल रहा है लेकिन आपने घर पे जाके वो सोचा है और अगले दिन फिर बोल रहा है, एकदम समझ आ गया। नहीं तो वही बात वो बोलता रहे, समझ नहीं आता। दिस इज द बेनिफिट ऑफ थिंकिंग। हो सकता है अभी सोच रहे हो नहीं समझ आ रहा, लेकिन हो सकता है क्लास में सर बोलेंगे तुरंत समझ आ जाए। तो एक और चीज सोचनी है, इफ ऑर्थो पोजीशन इज सब्स्टिट्यूटेड then
रीमर डीमन इज पॉसिबल और नॉट, क्या रीमर डीमन उस केस में पॉसिबल है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक 1 सेकंड का लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। आ गया मैं वापस आफ्टर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, राइट। तो ये था विद क्लोरोफॉर्म। अब हम रीमर डीमन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं वाई अगर क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दे CCl4 से। मतलब अब अगर रिएक्शन में फिनॉल है और CCl4 आ गया क्लोरोफॉर्म की जगह और बेस है, राइट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यू हैव टू थिंक, ये भी सोचना है। एंड अगेन ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस। नाउ अब अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, फिनॉल CCl4 प्लस NaOH। तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन सबसे पहले अगर हो तो कौन सी होके रहेगी, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होके रहेगी। तो व्हाट यू कैन से, कौन सी रिएक्शन होके रहेगी, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज। ऑर्गेनिक में मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन हमेशा कौन सी है, एसिड बेस रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन। तो एक है फिनॉल, एक है बेस, तो वो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड, राइट। तो सबसे पहले फेवर्ड रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस। नाउ टेल मी व्हाट इज फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। एंड व्हाट इज CCl4, CCl4 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सोचते हैं, और सोचने का फंडामेंटल सेम है, क्या है, सेम, कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओवर न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर इलेक्ट्रोफाइल। मींस O माइनस द न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस पे बनाएगा डेल्टा प्लस, 4 क्लोरीन की वजह से तो यहां बहुत ज्यादा आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब O माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करे तो ये वाला कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, C माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O माइनस। व्हाई, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, इसलिए O माइनस की बजाय C माइनस से अटैक करता है। जब ये C माइनस से अटैक करेगा तो ये क्या होगा, विड्रॉ। एंड दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज SN2। कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2। और अब आपको यहां पे क्या मिला, व्हाट यू विल गेट, क्या मिला, तो आपको मिला डबल बॉन्ड O। इधर से जब कार्बन ने अटैक किया एक Cl जा चुका है, तो आपको मिला CCl Cl Cl H CCl3। अब ये एरोमेटिक है, वही पहला स्टेप, स्लो स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ने जाके अटैक किया। उससे अगला स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले, ये H वापस इधर आ जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिला आपको, यू गेट O माइनस CCl3। तो दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप, माइनस H प्लस, डीप्रोटोनेशन। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद OH माइनस है तो ये चोर, एलिमिनेशन, बेस है, इसकी हरकतें तो वही है कि H चुरा लूं, लेकिन बेचारे को जब H नहीं मिलता, जब चोरी करने से कोई रोकता है तो क्या करता है ये, अटैक। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज एलिमिनेशन जब शो नहीं कर सकता एनायन, जब एलिमिनेशन शो करता है तो बेस है, और जब एलिमिनेशन शो नहीं कर सकता तो क्या शो करता है, सब्स्टिट्यूशन। क्या शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन। 3 बार सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, 3 बार।
क्योंकि 3 बार अल्काइल हैलाइड है। जब 3 बार सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यू कैन से यू विल गेट COH, राइट। हाँ, यहां से H जो गया था वो इधर आ चुका है, इधर हम लिखना भूल गए हैं, वो जो H है वो इधर आ चुका है। एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल होते हैं, जब 2 अनस्टेबल होते हैं तो 3 तो महा अनस्टेबल होंगे, तो यहां से क्या जाएगा H2O, और जब यहां से H2O जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, what it's going to form, it's going to form salicylate, COO माइनस। सर सैलिसिलिक एसिड बनना चाहिए, वो एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। क्या, जब जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन है तो मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस। तो बेस OH माइनस अब यहां से H ले जाएगा, इट विल फॉर्म, अगर सोडियम है तो सोडियम सैलिसिलेट, लास्ट में मीडियम एसिडिक कर दो एंड इट विल फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। तो विलियमसन्स एंड कोल्स रिएक्शन में ही मतलब ठीक ठाक टाइम लग गया है, तो बिकॉज जनरली 40 मिनट्स तक ही फोकस रहता है, फिर उसके बाद 10 मिनट हमें खाली बैठना होता है। खाली देखने बैठने का मतलब ना रील देखनी ना कुछ, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड बॉक्स ब्रीदिंग का वीडियो देखो ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए, और 10 मिनट तक सिर्फ ये करने के बाद दोबारा से पढ़ाई पे लग जाना है। दिस इज कॉल्ड एज पोमोडोर टेक्निक। 40 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट खाली रहने का मतलब घूमना फिरना, कुछ भी ऐसा काम नहीं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, मतलब रील्स नहीं देखनी है, गाने नहीं सुनने हैं, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिट आइडियल। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी और रिटेंशन भी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बची हुई नेम रिएक्शन। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।